नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ कशिश मौजूद है और कशिश से यही जानने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी जब बाराबंकी गई तो महिला किसानों का उन्हें समर्थन मिला, खाना खाते हुए नजर भी आई। सवाल ये भी कि जब से उन्होंने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया, तब से यूपी चुनाव में भूचाल मच गया है। तमाम विपक्षी दलों में जो है सियासत तेज पकड़ लिया इस बात को लेकर कि अब तमाम लोगों के प्लान जो है चेंज नजर आ रहे हैं कि आखिर महिलाओं को इतना तवज्जो देना तो बाकी पार्टियां कैसे मैनेज करेंगी। कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, अब वो सीधे सीधे कि क्या एक महिला होने के नाते ही आज प्रियंका गांधी को किसानों के साथ साथ महिला किसानों का भी उन्हें जो है आज समर्थन मिल रहा है? क्या एक महिला होने के नाते या फिर कुछ और वजह है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो खुद एक महिला है और जो भी किसान महिलाएं हैं तो उनके पास कितनी सारी दिक्कतें होंगी, कितनी सारी परेशानियां होंगी, तो शायद वो किसी और से ये बातें शेयर ना करके उनको लगता है कि शायद प्रियंका गांधी हमारी इस बात को समझे। तो प्रियंका गांधी ज़मीनी स्तर पे उतर रही है, वो उनसे कॉन्टैक्ट करिए, बात करने की कोशिश करिए, परेशानियाँ जान रही है लगातार, क्योंकि किसानों की देखिए परेशानियाँ हमेशा रहती है, वो ऐसा नहीं कि किसी सीज़न में आती है, परेशानियाँ हमेशा रहती है। और महिलाओं की बात जहाँ तक रहे हम, तो महिलाओं को इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती है कि शायद वो अपने पति से भी नहीं कह पाती है, तो ये दिक्कतें होती है। तो अगर प्रियंका गांधी उतर रही है ज़मीन पर, महिलाओं की मदद कर रही है, उनकी परेशानियां सुन रही है, तो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ है कि जो किसान जो पक्ष है पूरा, वो शायद हो सकता है ये कांग्रेस पार्टी या फिर प्रियंका गांधी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपकी बातों से अगर सवाल लूं कशिश, मैंने आपकी बातों को जो सुना तो उससे मेरा सवाल ये है कि जो योगी सरकार है, जो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया है, उन्होंने बजबते ये कहा है कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए। तो फिर अब सवाल ये है कि जब उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस मैंने घर तक पहुंचाए, शौचालय बनवा दिए, महिलाओं को महफूज रखा, कानून व्यवस्था दुरुस्त किया, जो बलात्कारी अपराधी जो गुंडे हैं उनके अंदर जो है कानून व्यवस्था का डर पैदा किया। ये योगी सरकार के बयान है उनके रिपोर्ट कार्ड में। तो आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं कि शायद वो चीज हम आपसे शेयर न कर, वो एक महिला होने के नाते शेयर करी, तो किस बात को लेकर वो शेयर करती होंगी, किस मुद्दे को लेकर शेयर करती होंगी, आपको क्या लगता है? देखिए, उनकी काफी जो नॉर्मल जो चीज होती है वो होती है पर्सनल हाइजीन को लेकर। हो सकता है कि जैसे कि शौचालय बनवाया है, अब आपने तो बनवा दिए, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी रेगुलर साफ सफाई होना, उसके लिए काफी हाइजीन बनाए रखना, काफी प्रॉब्लम्स ऐसी महिलाओं को होती है जो शायद जेंट्स को नहीं होती है, तो वो सारी चीजें जो सामने नहीं आ पाती, जिसकी वजह से आप देखिए महामारी का एग्जांपल ले लीजिए आप, उसकी वजह से कितनी औरतों की मौत हो जाती है। तो वो चीज प्रियंका गांधी वो चीज देख रही है कि इसमें क्या सही है और क्या नहीं, हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। जैसे आपने बात की कि सिलेंडर दे दिया, तो वो जो उज्ज्वला योजना थी उसमें सिलेंडर दे दिया, लेकिन क्या आप अभी ये चीज देख पा रहे हैं? आप फैक्ट चेक करें कि आज की डेट में भी लोगों को अगर जरूरत है सिलेंडर की तो वो पहुंच पा रहा है या नहीं? तो वो नहीं पहुंच पा रहा है, जहां तक मैंने देखा है। क्योंकि आपने तो दे दिया, एक बार आपने एक योजना बना दी, लेकिन उस योजना में कंटिन्यू वर्क करना वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है उत्तर प्रदेश में। तो मेरे को ये चीज लगती रही बात। अब कानून व्यवस्था की, तो अब जैसे कि योगी सरकार का कहना है कि हमने कानून व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया है और ये किया है वो किया है, काफी मामले कम हो गए। मामले कम नहीं हुए हैं, मामले छुपाए जा रहे हैं, मामले सामने आ नहीं रहे हैं। आप ये देखिए ना, एक मासूम जिस इंसान की कोई गलती नहीं होती उसको सजा दी जाती है, और जो सजा के लायक होता है, जो आरोपी होता है या जिसको सजा मिलनी चाहिए, उसको छुपा लिया जाता है या फिर कहीं भेज दिया जाता है। तो ये जो चीजें आ रही है ना यूपी सरकार की तरफ से, ये लोग वहाँ के समझ पा रहे हैं, महिलाएं समझ पा रही है कि हमारे लिए अभी स्टैंड कोई नहीं है। तो प्रियंका गांधी, देखिए लोकतंत्र है और ऊपर से राजनीतिक पार्टी है, तो हर कोई अपना पासा फेंकता है, हर कोई अपना फायदा देखता है। तो प्रियंका गांधी अगर दूसरों की मदद करते हुए ये चीज कर रही है तो आई थिंक कि ये चीज सही है। ये बहुत है, लेकिन अंदर की बात आपने बताया, बाखूबी दर्शक समझकर खुश भी होंगे कि इतना डीपली जानकारी देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सवाल ये है कशिश, आपने बाखूबी विस्तार से समझाया, लेकिन 2022 के चुनाव को अगर देखें तो सबसे पहला नारा अगर किसी का आया है तो वो कांग्रेस का। तो क्या प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आप खुद एक लड़की हैं, तो लड़की होने के नाते ये नारा कितना अहम देता है? जो महिला के सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं का जो बात होता है, उसमें
में इस लड़की को इस नारे से कितना फर्क पड़ेगा, यूपी चुनाव में भी कितना फर्क डालेगा, आपके हिसाब से क्या कहता है? देखिए, यूपी चुनाव में ये जो नारा है इसका बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप ये देखिए कि हमेशा से महिलाओं को दबाया जाने वाली चीज की गई है, और यूपी में ये चीज सालों से चल रही थी लगातार कि हमेशा आदमी ही सामने आए, मर्द ही सामने आए, लड़कियां क्यों आए खाना पकाए, घर पे ही रहे, ये चीज होती थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस चीज को उठ के सवाल उठाया कि क्यों महिला क्यों कुछ नहीं कर सकती, महिला भी बहुत कुछ कर सकती है। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी घर से बाहर निकलती हूँ, काम करती हूँ। तो जब तक लोगों को इस चीज की एजुकेशन नहीं दी जाएगी, नॉलेज नहीं दी जाएगी, तो तब तक नहीं मर्द और औरत जो है यूपी में साथ चल पाएंगे। तो उस चीज को लेकर प्रियंका गांधी काफी काम तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफी ऐसी सक्रिय हो रही है, काफी ऐसी चीजें कर रही है, क्योंकि जो अब रणनीतियां बनाई जा रही चुनावों को देखते हुए कि सबको बराबर लेकर और साथ लेकर चलना है, वो इस बार प्रियंका गांधी करती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं, यानी एक पे एक मास्टर स्ट्रोक जो है प्रियंका गांधी देते हुए नजर आ रही है। एक आखिरी सवाल पे अगर मैं कशिश आपसे जवाब लेने की कोशिश करूं, क्योंकि जिस तरह से बारीकी से आप लोगों को समझा रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है ऐसे विस्तार से बात करना। अब एक आखिरी सवाल जो आपसे है, जो लाजमी है कि क्या मान लिया जाए कि जिस नारा का हम लोगों ने बात किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को इतना तवज्जो देना, 40% टिकट देना बहुत मुश्किल है तमाम पार्टियों के लिए। और दूसरा ये कि महिलाओं की तरफ से सेल्फी लेना, महिला पुलिसकर्मी से के साथ जो है सेल्फी लेना, महिलाओं के बीच जाना, उसके साथ खाने खाना, जलेबियाँ खाना, क्या मान लिया जाए कि 2022 के चुनाव में भले कांग्रेस की जीत हो या ना हो, भले किसी पार्टी की जीत हो, लेकिन इस वक्त जो माहौल है, जो सिचुएशन है, क्या वो हालात ये बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी को ये तमाम महिलाओं जो समर्थन कर रही हैं, सीएम मान चुकी हैं उन्हें? देखिए, सबसे पहले ना यही चीज़ होती है कि अगर जो हमारे लिए काम कर रहा है ना, हमारी चीज़ों को समझ रहा है, हम उसको तवज्जो देंगे, हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे। और इस बार प्रियंका गांधी ये चीज़ करती हुई नज़र आ रही है। और महिलाएं जो मतलब आप देखिए ना कि किसी ने इतने प्रतिशत महिलाओं को कभी भी टिकट के लिए बात नहीं की है कि इनको चुनावों में लड़ाया जाए, लेकिन इस बार बात की जा रही है और ऐसा होगा। तो आप ये देखिए कि अगर महिलाएं जो बेचारी बोल नहीं पाती है, घर से नहीं निकल पाती है, कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, अब उनको एक नया स्टेज मिल रहा है, नई चीज़ मिल रही है, वहाँ अपनी बात रख सकती है वो, और 10 लोगों के बीच में बैठ सकती है। तो मेरे को लगता है कि जो ये महिला का जो पूरा गुट बनेगा ना, उसका पूरा फायदा प्रियंका गांधी को हो सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी इस चीज़ को समझ रही है, क्योंकि जैसा उनका नारा है, वो नारा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा जनता पे। और यही वजह है कि ये नारा आज पॉपुलर होता जा रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी खुद एक महिला है, कशिश भी एक महिला है, और यही वजह है कि यूपी में भी महिलाओं का प्रियंका गांधी को साथ मिल रहा है। और किस वजह से बाखूबी कशिश ने बारीकी से सिलसिलेवार तरीके से तमाम दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखते हैं कि आखिर 2022 में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।